मोबाइल वाला सब लिस्ट खत्म हो गया था ना? हाँ बताइए। हाँ चलिए, ये 20% ये भी कह रहे हैं हो जाएगा। एक सेकंड से रुके 20% प्लस यादव, वहाँ 20% 100% प्लस 80 प्लस 20 वहाँ पर 20% प्लस कौन? 20% वो तो ब्राह्मण 11% जो ब्राह्मण है उस पर भी नजर है। जी अपनी फॉर्मूलेशन सुनिए। हमारी नजर तो प्रदेश की हर व्यक्ति हर जनता पे है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। ये 20% प्लस यादव का जो फार्मूला आप बता रही हैं, ये आपका भ्रम है, या आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। गलत जानकारी दी। होमवर्क अच्छा नहीं है इस पर। नहीं, अच्छे से बताइए आप क्या है आपका। हमारा प्लान है हिंदू मुस्लिम 100% एकता, 400 सीट। हिंदू मुस्लिम एकता पूरे तरीके से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाएंगे। कोई ना हिंदू के नाम पर बंटवारा करेंगे, ना मुसलमान के नाम पर बंटवारा करेंगे। भाजपा के साथ मिलकर ही उत्तर प्रदेश में दंगा कराएंगे। बोलने दीजिए। देखिए भाजपा के साथ 4 बार आपने सरकारें बनाई हैं। तबीयत आपकी पूछी जा रही है, बेहतर है। तबीयत आपकी पूछी जा रही है, खैरियत आपकी पूछी जा रही है। नहीं तो हमने तो सरकार डंके की चोट पे बनाई थी। आपकी तरफ पीठ पीछे हाथ नहीं मिलाई। काशीराम जी अस्पताल में थे और अडवाणी जी देखने गए थे। आप जब शायद बच्चे रहे। पिछला चुनाव साथ लड़े हैं, थोड़ा तो एक दूसरे का सम्मान रखिए। एक चुनाव तो साथ लड़े आप लोग, हमें जवाब देने दीजिए। एक चुनाव तो साथ लड़ चुके हैं आप लोग। जो इनके साथ आता है, ये देख लीजिए इनकी हालत। ये कहते हैं बीजेपी के लड़ाई में है। आपकी हालत क्या हो गई साथ आने पे? 5 सीट, हम तो 10 सीट लेके आए, ये 5 सीट पे और कहते हैं लड़ाई भाजपा से हम ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। 0 से 10 तक हम नहीं पहुंचा है। अब आपने पहुंचाया, खुद नहीं पहुंच पाए, दूसरे को पहुंचाएंगे। 5 सीट पे जब्त हो गए, अपने घर की सीट नहीं बचा पाए। और इस बार हम इसी देखिए, अब आपने इनको हंसने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए 2022 में खत्म हो गई। एक इस बार हम सरकार बनाएंगे। अंजना जी देखिए, एक बात सच है, उससे आप इनकार नहीं कर सकती कि अगर ओवैसी साहब ने आकर मुसलमानों की आवाज बुलंद ना की होती और मैंने मुसलमान डिप्टी सीएम का मुद्दा ना उठाया होता, सवाल ना पूछा होता, तो आज सब तरफ मुसलमान ना हो रहा होता। ओहो, ये तो आपने अजब की बात कही। ये भी समझ लीजिए आप। मतलब अब आप देखिए पूरा देश देख रहा है क्या इनकी नीति है। इफ्तार पार्टी नहीं होती थी पहले, सब कुछ ओवैसी जी के आने के बाद हो रहा है। आप देखिए कहाँ नाम लिया जा रहा था मुसलमानों को, तो मंच पे धक्के पड़ रहे हैं इस बात में। लेकिन सच्चाई है, क्या बीजेपी का साइड इफेक्ट है कि आज मुसलमानों के हितों की बात या उनके मुद्दों की बात को कोई भी प्रखर तरीके से मंच पर नहीं उठाने में घबराता है? जिन्ना का नाम लेने के बाद आप लोग डिफेंड मोड में आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के कमजोर तबकों का, उपेक्षित तबकों का, उनकी आवाज उठाती है, उनके हक में खड़ी होती है। उसमें अगर मुसलमान हैं तो उनके पक्ष में भी खड़ी होती है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके पक्ष में खड़ी होती है, दलित समुदाय के भाई हैं उनके पक्ष में खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी के लिए कोई नया काम नहीं है। जहां अन्याय होगा, नाइंसाफी होगी, उपेक्षा होगी, समाजवादी पार्टी वहां होगी, बगैर इस भेदभाव के कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम खड़े होते हैं। आप लोगों को तो मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं, सही कह रही हूँ। देखिए पहली चीज मैं आपको बता, अरे इनकी पार्टी को इनका वोट नहीं चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री इनका वोट नहीं चाहिए इनकी पार्टी को। जब परिवर्तन के तौर पर देश में आए 2014 में, तो हमने साफ नारा दिया, क्योंकि इन लोगों ने बहकाया था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार उसकी है जिसने हमें वोट दिया है, और ये सरकार उसकी भी है जिसने हमें वोट नहीं दिया है। तो हम सबका साथ सबका विकास लेकर चले थे, और आज उसमें विश्वास हुआ लोगों को। और दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के हमारे भाई कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, आइए हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हमने आदरणीय मोदी योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधान परिषद में बाकायदा अलग ऐलान कहा कि इनको उपेक्षित रखा गया था। हमने इनको 35% का लाभ पहुंचाया है, जो अल्पसंख्यक समाज है। हमें जवाब ये तीनों लोग दें, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं दिया था। 35%। अभी एक मिनट रुक जाइए। 35%। और इनकी पार्टी की स्थापना सुन लीजिए, ये बहुत बखान कर रहे थे कि हम सर्व समाज के हैं और ये करते हैं और दबे कुछ नहीं। तो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है, ना हिंदू ना मुसलमान, जो भी है कमजोर उसको हमें लाके खड़ा करना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। दूसरी बात, इनकी पार्टी की स्थापना काहे पर हुई थी, जो इतना डंका पीट रहे हैं। कल भी एक मौलाना साहब बैठे हुए थे। अरे भैया, कार सेवकों पर गोली चलवाकर मुल्ला मुलायम सिंह सुन लिया तुमने, मुल्ला मुलायम सिंह हुए तो समाजवादी पार्टी हुई, आपने वहां पर पार्टी बना ली। आप लोकतंत्र की क्या बात कर रहे हैं? मोहसिन भाई वो बैठे हैं 5 करोड़ रुपए का टिकट बेचेंगे, वो कह रहे हैं कि हम 15 करोड़ हैं, हमको कमजोर ना समझिएगा, पुलिस हटा लीजिए, हम ये कर देंगे। तो ये सबकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है, ये पूरा देश देख रहा है।